यो क्या करियो भाई, पीटीटी का फॉर्म ही आया मात्र 65,000। बीए कॉलेजा तो पहले ही खाली, बीएससी कॉलेजा पहले ही खाली, सरकारी कॉलेजा सीटा खाली जा रही, प्राइवेट कॉलेजा तो कुछ रहे हो को नहीं हो। एक बीएड के पान थोड़ा बहुत काम चालो, 27,000 तो बा फीस ले लिया, कुछ डोनेशन नहीं आनेगा बा अलग ले लेता, और इनके बाद में टी पार्टी का नाम 500 अलग ले लेता, नहीं आनेगा 1000 अलग ले लेता। आज नहीं आया 1000, कल नहीं आया 3000, आज नहीं आया 100, कल नहीं आया 300। तो फिर इस बिजनेस का क्या होगा भाई? 65,000 ही फॉर्म आए, कैसे काम चलेगा भाई? ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि थोड़े बहुत काम ही इसी की वजह से चल रहा था कॉलेजों का। तो 65,000 में 40,000 तो मास्टर नहीं आए, 40,000। एक हमारे यहाँ सीट है पीटीटी की 1,10,000, और 20 तारीख लास्ट थी फॉर्म की, 65,000 फॉर्म आए। तो बोले भी फॉर्म की डेट बढ़ाओ, डेट और बढ़ा दी। लेकिन अगर 1,10,000 से कम आए तो मेरिट बेस पे करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा में पेपर नहीं होता, मेरिट बेस होती है। अब मेरिट बेस में फिर क्या होता है, फिर कॉलेज वालों के आपके यहाँ, अब अभी आप हाथ जोड़ रहे हो ना, फिर कॉलेज वाले हाथ जोड़ेंगे, भाई साहब हमारे यहाँ से बीएड कर लीजिए, हम डोनेशन के नाम से आपसे कुछ नहीं लेंगे, बस हमारी सीट भरा दीजिए, हमारी सीट खाली है। तो लगता है कई बार सरकार कुछ पाबंदी नहीं लगा पाती तो स्टूडेंट खुद लगा देते हैं। और फिर बीएड किए में इतने हो गए तो रुझान भी कम होना ही था, जाहिर सी बात है। मात्र 7,000 पोस्टें आती है तो फिर माहौल नहीं रह पाता है। बीए के बाद में एकमात्र बिजनेस यही था, वरना 12वीं पे बड़ा शानदार बिजनेस होता है। एजुकेशन में सबसे ज्यादा बिजनेस 12वीं पास का होता है। 12वीं पास वाले पहले इंजीनियरिंग के पीछे पड़े, और भाई साहब खतरनाक काम था इंजीनियरिंग का। फिर ये डिफेंस के पीछे पड़े, ओ हो बड़े बड़े शहरों में डिफेंस ही डिफेंस। अभी 12वीं पास या तो आरएस बनता है या डॉक्टर बनता है, दो ही काम करता है। 12वीं का रिजल्ट नहीं है, उससे पहले आरएस में एडमिशन। 12वीं का नहीं, आजकल तो नीट फाउंडेशन 7वीं क्लास से शुरू होगी। मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद बच्चे का जन्म होते ही नीट में सीधा कराए, बोले डॉक्टर पैदा हुआ है, सीधा का सीधा वो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर को पैदा किया है। पहली क्लास में ही फाउंडेशन शुरू कर दिया जाएगा नीट का। अब 12वीं पास क्या है कि एक तो इनमें फीस बहुत होती है, 1 से 1.5 लाख रुपये। 12वीं वाले इतना हिसाब निकालते नहीं। अब जैसे नीट की जो फीस है, अब एक बात, बच्चा 12वीं के बाद में जाता है नीट करने के लिए, 2 साल तैयारी के लगते हैं, 5.5 साल की कॉलेज, 7.5 साल हो गए। पीजी करता है, अगर मान ले 7.5 बाद फिर डॉक्टर का पेपर करके 10 साल तो उसे वैसे डॉक्टर बनने में लग जाए। अगर वो पीजी करे तो 3 साल अलग, फिर वो सुपर स्पेशलिस्ट बने तो 2 से 3 साल अलग, यानी कुल मिला के 15 साल उसके जीवन के लग जाते हैं। और वो डॉक्टर बनता है, फिर आदेश आता है एसडीएम का कि हम चेक करने आ रहे हैं, सारे डॉक्टर इधर उधर बोलो, आज एसडीएम साहब चेक करने आ रहे हैं, आज कलेक्टर साहब। तब एमबीबीएस करने के बाद थोड़ा समझ में आता है कि यार हमने तो इतनी तैयारी की है, 2-3 साल तैयारी करके भी ऐसे हो गए। तो कई बार क्या होता है कि हिसाब निकालने के बाद गड़बड़ हो जाए। अब बीएड का इतना ज्यादा हो गया, राजस्थान में 15 लाख बीएड किए हुए हो गए, कितनी और बीएड करेंगे? तो बीएड में अगर पीटीटी में ना कोई टेंशन नहीं है, हरियाणा से कर लो, बेचारा नेरा कार्ड आ जाओ, एमपीआर नेरा कार्ड है, जम्मू जाके करिए आओ। थोड़े दिनों बाद में क्या होगा, जैसे अभी जैसे मैं ये फूल फेंक के मारूं तो बीएड किए हुए के लगेगा, और थोड़े दिनों बाद जैसे ही फूल फेंका जाएगा तो किसी डॉक्टर के लगेगा। यानी 1000 के ऊपर भारत में एक डॉक्टर हो गया वर्तमान में। रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या देखें ना, उस हिसाब से आने वाले समय में आपको एमबीबीएस डॉक्टर ही मिलेंगे। हर साल 1.5 लाख डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, 1,10,000 वैसे और कुछ विदेश से कर लेते हैं, 1.5 लाख हर साल निकल के आ रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ बीएड के निकले थे हर साल 1.5 लाख, उसी हिसाब से। तो ये दोनों ही नौकरियां वर्तमान में खतरे में आ चुकी है।